स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है। बहुत ही प्यार से मक्खन की तरह चैप्टर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार जा करके आपकी स्क्रीन पर देखो, आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में टॉप पे एक लिंक आ रहा होगा, जाओ देख के आओ और चीज़ों को आनंद लो। चलो तो मिलते अब अपनी स्टार्ट करते हैं कहानी, जिसे हम कहते हैं प्रथा। चलो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही प्यार से देखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। देखो, जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी उसको आज समझ नहीं आएगा कि ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होता क्या है। कोई नहीं, फिर भी शॉर्ट में कुछ ना कुछ तो बताएंगे। देखो भाई, ये है कंसिस्टेंट, ये है इनकंसिस्टेंट। एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ चीज बताता हूँ। भाई जब सोल्यूशन निकलता है, जिसका सोल्यूशन आए जिसका सोल्यूशन आए वो कंसिस्टेंट, जिसका सोल्यूशन ना आए वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ना आए, आए ना आए, गिल्ली दूर जाए। अच्छा, गुल्ली डंडा का ये खेल है ना, उसमें बोल देते हैं ऐसा। चलिए, जिसका सोल्यूशन ना आए वो है इनकंसिस्टेंट, जिसका सोल्यूशन आए वो है सोल्यूशन। हाँ, जिसका सोल्यूशन आए वो तो कंसिस्टेंट है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। भाई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपने ये लिखा हुआ है 3x + 2y इज इक्वल टू 5। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 3x + 2y -5 बराबर 0, ऐसे अरेंज कर लिया। देन माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाली इक्वेशन जो है आपकी वो है 2x - 3y। अरेंज कर देता हूँ, यहीं के यहीं कर दिया अरेंज। अब बेटे एक बात देखिएगा, बेटे बेटे मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना? ये चाहता हूँ कि इसको मैं A1 मान लेता हूँ, इसको मैं A2 मान लेता हूँ, इसको मैं A3 मान लेता हूँ, इसको A1 मानता हूँ, इसको A2 मानता हूँ। ओ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये तो गलत कर रहा हूँ। देखिए सिंपली, अरे यार A2 गड़बड़ हो गई रे, गड़बड़ हो गई बाबा। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। गलतियां होती हैं, इंसानों से होती हैं। यहाँ पे 2y था, अब इसको A1, इसको B1, इसको A2, इसको B2, इसको C1, तो इसको C2। समझे? हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियोज देखना। सिंपल है, रेशियोज देखेंगे। रेशियोज क्या है भाई? 3/2 लिखेंगे और 2/-3 लिखेंगे और -5/में -7 लिखेंगे। अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं भाई। देखो भाई, 3/2 जो है, ना तो इसके बराबर ना इसके बराबर। तो हमें यहाँ से एक चीज मिलती है, ना इसके बराबर है ना इसके बराबर है। हमें क्या मिलता है यहाँ से बड़े प्यार से, कि भाई A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है और C1/C2 के बराबर भी नहीं है। और इसमें हमें क्या दिखता है? मेन ये वाला। और जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो लाइंस होती हैं कौन सी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन होता है। हाँ भाई, एक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन तो है ना। अगर सोल्यूशन है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये एक्चुअल में को इंसिडेंट इक्वेशंस हैं। ये हैं को इंसी वो कॉन्सिस्टेंट, सॉरी, ये है कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशंस ये वाली हैं। कहने का मतलब इसका एक सोल्यूशन आ गया तो इसका मतलब ये है कंसिस्टेंट इक्वेशन। चलो दूसरा देखते हैं। अब ये वाला, यहाँ पे भी वही चीजें करेंगे भाई। कोई नहीं, अब अरेंज कर देता हूँ पहले। मैं ही कर देता हूँ, तुम क्या करोगे यार, मैं ही कर देता हूँ। 2x - 3y - 8 बराबर 0 और 4x - 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, अब भाई क्या करना है? देखो, ज्यादा तो दिमाग नहीं चलाना है, बहुत कम दिमाग चलाना है, जो कि ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। A1 तो इसको A2,
इसको B1 तो इसको B2, इसको C1 तो इसको C2। अब इनके रेशियोज देखेंगे 2/4 -3/-6 और -8/-9। हो अब इसको काटेंगे, मतलब ये ऐसा होगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसको 3 से काटेंगे तो बेटा ये भी हो जाएगा 1/2। बेटे यहाँ पे नहीं होगा बेटे, यहाँ ये 8/9 ही रहेगा। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है ये इसके बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चीज मिली, हमें मिला A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो ये कंडीशन बताती है पैरेलल लाइंस, ये बताती है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन का कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। क्या? नो सोल्यूशन। आप बोलोगे सर ये आप कहां से बोल रहे हो? बेटा मैं कहीं से नहीं, मैं यहां से बोल रहा हूं। देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ऐसी लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं और उनका एक ही सोल्यूशन होता है, सिर्फ वन। और जो A1/A2 है B1/B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो तो वो होती है पैरेलल लाइन। सोल्यूशन होता है नो, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। समझे? चलो, अब जिसका कोई सोल्यूशन ना आए, अब देखो मैंने यहां पे बोला है जिसका सोल्यूशन ना आए वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन कैसी है? ये इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट। समझे? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज तो करे बिना नहीं हो पाएगा। ये हो गया 3/2 x प्लस के 5/3 y माइनस के 7, और एक हो गया 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0। बच्चे ना थोड़ा परेशान हो जाओगे तुम लोग इसको देख के कि सर ये तो फ्रैक्शन वाली बात आ गई, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अरे गड़बड़ कैसे हो जाएगी, हम हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे A2, यहाँ B2, यहाँ C2 बराबर 0। हाँ ये तो सब ठीक है। अब क्या करते हैं, 3/2 को हमने रखा किसके साथ में? 9 के साथ। देन हमने एक और चीज करी, क्या करी? हमने ये किया कि 5/3 को हमने रखा 10, नीचे आ गया, वो प्लस का था और ये माइनस का था। ठीक है, देन उसके बाद इधर 7 है माइनस का और इधर है तुम्हारा माइनस का 14। अब देखो भाई, सब लोगों ने ध्यान से पढ़ो, ये छोटी छोटी क्लासेस में आपने किया है कि जब कुछ नहीं तो वन मान लो, और जब वन मान लिया तो अब तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। वाह, जब आपने वन मान लिया तो ये तो हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये कुछ ऐसा हो गया, हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। 3 के टेबल में काटेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो गया एक, 3 दूनी 6, तो 1/6। 5 के टेबल में काटेंगे 2। ठीक है भाई, अब ये 2 हो गया तो 3 दूनी 6 आ रहा है, इसका भी 3 दूनी 6 आ रहा है, ये माइनस का 1/6 आ रहा है। ये आपने काटा तो ये आ रहा है 1/2। अब यहां पर क्या समझ में आता है भाई? यहां पर ये समझ में आता है कि अब ये मत बोलना कि सर ये आप कैसे बोल रहे हो, यहाँ तो 1/6 यहाँ भी है, 1/6 यहाँ भी। बेटा यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो ना तो ये इसके बराबर हुआ ना इसके बराबर हुआ। तो क्या चीजें समझ में आती है? यहाँ पे ये समझ में आता है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है और ना ही C1/C2 के बराबर है। तो ऐसी जो इक्वेशन जब बना के देता है तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो होती है को इंसिडेंट या फिर कोइंसाइडेंट। ठीक है, ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये होती है आपकी को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और को इंसिडेंट लाइन का इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे? इनफिनाइट
सॉल्यूशंस। इन्फिनाइट का मतलब बहुत सारे हैं। आज अब बहुत सारे हो चाहे एक हो, सोल्यूशन तो है ना। अब सोल्यूशन है तो इसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन। कैसी? वो कंसिस्टेंट लाइन, इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। समझ में आ गया? इसका क्या आया? कंसिस्टेंट। समझ गए? चलो, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी नहीं हुआ, अभी क्वेश्चंस और हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं भाई। देखो सिंपल, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा चीजों को। अब कुछ चीजें मैं डायरेक्ट करूंगा। क्या? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रेशियो 5/-10 और -3/+6 और -11/22। ठीक है, इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/2 माइनस का। इसको भी काटते हैं तो ये भी हो जाता है 1/2 माइनस का। इसको भी काटते हैं तो ये भी हो जाता है 1/2 माइनस का। तो अब यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आती है? यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर भी है और C1/C2 के भी बराबर है। सब कुछ एक दूसरे के बराबर है। और जब सब कुछ एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है, जब सब कुछ एक दूसरे के बराबर हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चे, एक मिनट एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है कि हमने यहाँ पे A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है, C1/C2 के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे वाले केस में तो हम इंटरसेक्टिंग लाइंस लेके आते हैं। ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन होता है। और एक सोल्यूशन होने के कारण वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहां हमने क्या देखा? सारे एक दूसरे के बराबर हैं, और सारे एक दूसरे के बराबर वाले क्या हैं? जब सारे एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। ये है को इंसिडेंट लाइन। कैसी? ये है को इंसिडेंट लाइन। और को इंसिडेंट लाइन के होते हैं मैनी सॉल्यूशंस। और मैनी सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्यूशंस तो हैं, इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? चीजें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। आगे, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर देते हैं सेम उसी तरीके से। 4/3 अपॉन में 2 लिखोगे और 2/3 लिखोगे, -8/-12 लिखोगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे 4/3, 1/2, 2/3, और ये हो जाएगा आपका काटेंगे इसको आप 4 से तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसको भी काटोगे आप तो ये भी हो जाएगा 2/3, 2/3, 2/3, मतलब 2/3, 2/3, 2/3। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, और इनफैक्ट C1/C2 के बराबर भी है। और जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो आपको पता है वो कैसी लाइन होती हैं? कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं। और ऐसी लाइंस के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और मैनी सॉल्यूशन वाली लाइन क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए तो कंसिस्टेंट हो गया। समझे? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।